अस्सलाम अलैकुम। उम्रा एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसका ख्वाब तकरीबन हर मुसलमान देखता है। और अच्छी खबर यह है कि 2026 से सऊदी अरब ने इस मुक़द्दस सफ़र को सबके लिए पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये नया ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और कोई भी बग़ैर एजेंट के खुद अपनी दरख्वास्त आसानी से कैसे जमा करवा सकता है। तो ये नया वीज़ा सिस्टम है क्या? देखें, 2026 का उम्रा वीज़ा सिर्फ एक स्टैंप या कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये समझें कि ये पूरे सफ़र का एक डिजिटल मरकज़ है। यानी वीज़ा, होटल बुकिंग, सेहत की मालूमात, यहाँ तक कि उम्रा का टाइम स्लॉट बुक करना, ये सब कुछ एक ही जगह पर जुड़ा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कम कागजी कार्रवाई और ज़्यादा ज़हनी सुकून। आज के इस सफ़र में हम इन 6 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ये एक मुकम्मल रोड मैप है, शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि दरख्वास्त देने से पहले ही हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो और सफ़र बगैर किसी परेशानी के शुरू हो। तो सबसे बड़ी तब्दीली क्या है? 2026 से जो सबसे अहम बात हुई है वो ये कि अब ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत लाजमी नहीं रही। कोई भी शख्स खुद बराह रास्त ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। ये वाकई एक इनकलाबी कदम है जो सफ़र के इंतज़ामात पर मुकम्मल कंट्रोल और आज़ादी देता है। अच्छा, दरख्वास्त देने से भी पहले जो सबसे पहला और अहम फैसला करना है वो है सही वीज़ा का इंतखाब। सफ़र का मकसद क्या है? आइए इन 3 अहम ऑप्शंस को समझते हैं ताकि ये फैसला करना आसान हो कि कौन सा वीज़ा सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ देखें, तीनों ऑप्शंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्रा करना है तो सादा उम्रा वीज़ा बेहतरीन है। लेकिन अगर उम्रा के साथ साथ सऊदी अरब के दूसरे शहर भी देखने का इरादा है तो फिर टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा आज़ादी देगा। और एक तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिट वीज़ा। ये उन लोगों के लिए है जो किसी और मुल्क जा रहे हैं और रास्ते में कुछ घंटों के लिए सऊदी अरब में रुकते हैं, तो वो भी एक मुख्तसर उम्रा अदा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अच्छी तैयारी आधी कामयाबी होती है। बिल्कुल यही बात यहाँ भी लागू होती है। दरख्वास्त का अमल शुरू करने से पहले अगर तमाम ज़रूरी चीज़ें पहले से ही इकट्ठी कर ली जाएं तो आधा काम तो वहीं हो जाता है और बहुत सी मुमकिन परेशानियों से बचा जा सकता है। तो फॉर्म खोलने से भी पहले ये यकीनी बनाएं कि इन सब चीज़ों की डिजिटल कॉपियां तैयार हों। यानी पासपोर्ट जिसमें कम से कम 6 माह की मियाद बाकी हो, नई तस्वीर, वैक्सीनेशन का सबूत और हाँ, फ़्लाइट और होटल की कंफर्म बुकिंग। जब ये सब तैयार होगा तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल बहुत ही तेज़ और आसान हो जाएगा। ये 3 नाम नुस्ख, तवक्कलना और अबशर, इन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ये आपके सफ़र की सबसे अहम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स ही इस्तेमाल करें। किसी भी गैर सरकारी लिंक या एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इससे फ्रॉड भी हो सकता है और दरख्वास्त भी मुस्तरद हो सकती है। चलें जी, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं असल काम की तरफ। आइए दरख्वास्त के अमल को मरहलावार देखते हैं कि ये ऑनलाइन कैसे काम करता है। ये पूरा अमल बहुत मंतकी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीज़ा मुंतखब करके तमाम कागजात अपलोड करने हैं। इसके बाद सिस्टम मालूमात की तस्दीक करेगा और फ़ीस अदा करने का कहेगा। जैसे ही अदायगी हो जाएगी, रिहाइश और उम्रा का वक्त बुक कर सकते हैं और बस आखिर में ई वीज़ा सीधा ईमेल इनबॉक्स में आ जाएगा। है ना बिल्कुल सीधा और मुनज़्ज़म तरीका। अब एक अहम सवाल कि खुद दरख्वास्त देने का फैसला करने से पहले इसके फ़ायदों और मुमकिना ख़तरात दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इनका जायज़ा लेते हैं ताकि एक सोचा समझा फैसला किया जा सके। तो जैसा कि नज़र आ रहा है, फ़ायदे तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एजेंट की भारी फीस बचती है, सफ़र पर पूरा कंट्रोल रहता है और अक्सर ये अमल तेज़ भी होता है। दूसरी तरफ जो मुस्तरद होने के ख़तरात हैं वो दरअसल आम इंसानी गलतियां हैं, जैसे पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान न देना या कोई मालूमात गलत दर्ज कर देना। यानी थोड़ी सी तवज्जो से इन गलतियों से आसानी से बचा जा सकता है। और अब आखिर में आइए कुछ ऐसी हतमी तजावीज़ पर बात करते हैं जो इस सफ़र को कामयाब और रूहानी तौर पर भरपूर बनाने में मददगार साबित होंगी। बस ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। सफ़र से काफ़ी पहले अप्लाई करें, हर चीज़ को जमा करवाने से पहले डबल चेक करें, सेहत से मुताल्लिक जो भी हिदायत हैं उन पर अमल करें और अपने तमाम कागजात की कॉपियाँ डिजिटल और प्रिंट दोनों शक्लों में साथ रखें। ये सादा से इक़्तिमाद हर तरह की परेशानी से बचाएंगे और आप सुकून से अपने रूहानी सफ़र पर तवज्जो दे सकेंगे।
تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ویزا اور دوسرے انتظامات اتنے آسان اور سیدھے ہو جائیں تو پھر اس سفر کا اصل مرکز کیا بن جاتا ہے؟ شاید تب ساری توجہ صرف اور صرف عبادت، دعا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کے عمرہ کو قبول فرمائے اور اس سفر کو ہر ایک کے لیے آسان بنائے۔ آمین۔